अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CSE स्कॉलरशिप गाइड बुक। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे हम लोग एक्सेप्टेंस लेटर कैसे हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉपर प्रोसेस करने के बावजूद भी एक्सेप्टेंस लेटर हासिल नहीं कर पाते। तो वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं, वो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है कि जो वो अप्लाई नहीं करते, जिसकी बेस पर उनको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता। आप लोगों का CV भी कंप्लीट होती है, आप लोगों का लेटर ऑफ मोटिवेशन भी कंप्लीट होता है, आप लोगों का रिसर्च प्रपोजल भी कंप्लीट होता है, लेकिन आपका प्रॉपर सिनेरियो होने के बावजूद भी आप लोगों का एक्सेप्टेंस लेटर क्यों नहीं मिलता। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को कुछ ट्रिक्स शेयर करूंगा जिनको अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो आप लोगों का एक्सेप्टेंस लेटर आसानी से मिल सकता है। आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है कि ताकि आप लोगों को वो तमाम सिनेरियो समझ आ जाए। अगर आप लोगों ने इस सिनेरियो को कंप्लीट इंप्लीमेंट किया और आपने ऐसे ही जैसे मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही सिनेरियो को अप्लाई किया तो आप लोगों के लिए एक्सेप्टेंस लेटर लेना कोई मुश्किल नहीं होगा। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने अपनी किसी भी एक पार्टीशन के अंदर एक फ़ोल्डर बनाना है। ठीक है, इस फोल्डर का नाम आप लोगों को देना है लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो। लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ का मतलब ये है कि मैंने इस फोल्डर के अंदर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ को एंटर करना है। अब मुझे ये यूनिवर्सिटीज़ कहाँ से मिलेंगी कि मेरे पास ये जो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं ये मैं कैसे सर्च करूँगा। अगर मैं गूगल में करता हूँ तो मुझे लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं। अब उसमें से मुझे क्या पता चलेगा किन में CSE ऑफ़र हो रही है किन में नहीं हो रही है। तो मैंने क्या करना है उसके लिए, सबसे पहले उसके लिए मैंने गूगल ओपन करना है और गूगल पे मैंने लिखना है CSE चाइना। अगर आप CSE चाइना लिखते हो तो आप लोगों को इस तरह का एक लिंक मिलेगा। अगर नहीं तो आप लोगों ने ये जो URL है www.chinesescholarshipcouncil.com ये वाला आप लोगों ने URL पे लिखना है और यहाँ पर जब आप लोग लिख के एंटर करोगे तो आप लोगों के सामने एक लिंक ओपन होगा, वो मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। लेकिन अगर आप लोग गूगल पे लिखते हो तो आप लोगों ने यहाँ से जाना है इस जगह पे सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटी लिस्ट। इस कप में जाने का फ़ायदा क्या होगा आप लोगों को, जब आप लोग सब्जेक्ट वाइज लिस्ट पर जाओगे तो इसमें आपको हर डिपार्टमेंट वाइज जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही हैं वो तमाम शो होंगे। अब यहाँ पर अगर देखें तो मैंने क्या लिखा, टॉप यूनिवर्सिटीज़ फॉर केमिस्ट्री आ गई। इसी तरह यहाँ देखें तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ फॉर फिज़िक्स आ गई और वो तमाम यूनिवर्सिटी जो केमिस्ट्री की हैं, ठीक है, जो केमिस्ट्री जिनको केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पे CSE ऑफ़र हो रही है वो तमाम शो हो रही हैं। इसी तरह आपके पास तमाम यूनिवर्सिटी शो होंगी हर डिपार्टमेंट की, कि बजाय आप लोग गूगल में सर्च करें आप लोगों ने इस लिंक के थ्रू इसी तरह एक्सेस करना है। आपको आपके डिपार्टमेंट वाइज तमाम यूनिवर्सिटी शो होंगी और उसका फ़ायदा ये होगा कि हर साल जो यूनिवर्सिटीज़ अपडेट होती हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी इन हो रही हैं या आउट हो रही हैं CSE में, वो तमाम अपडेट CSE के ऑफिशियल पेज पे हो रही होती हैं और ये CSE का ऑफिशियल पेज है। अब आप लोगों ने इन यूनिवर्सिटी ये जितनी भी हैं, अब ये लेट्स सपोज ये मेरी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को मैंने क्या करना है, जो एक मैन फोल्डर मैंने बनाया था जिसका मैंने नाम लिखा था लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ मैंने लिखा था। अब उस यूनिवर्सिटी के फोल्डर के अंदर मैंने क्या करना है, इस तरह के सब फोल्डर्स बनाने हैं। ये देखिए जैसे मैंने अब ये मल्टीपल फोल्डर्स बनाए हुए हैं। अब आप लोगों ने भी ऐसे ही फोल्डर्स बनाने हैं। हर फोल्डर का नाम दे दो 1 ABC यूनिवर्सिटी, 2 उसका नाम दे दो CDE यूनिवर्सिटी। इस तरह आप लोगों ने मल्टीपल देखे, मैंने यहाँ पे 27 यूनिवर्सिटीज़ कंप्यूटर साइंस की ली हैं, लेकर मैंने उनकी एक लिस्ट बना ली और प्रॉपर लिखा 1 2 3 4। इस तरह सिनेरियो बेस पर मैंने प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखने का क्या फ़ायदा होगा, आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग एक ही या तो वर्ड की फ़ाइल बनाते हैं, इसके अंदर हर डाटा पेस्ट कर देते हैं और जब डाटा सारा एंटर कर देते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आती किस यूनिवर्सिटी से आपको एक्सेप्टेंस आई है किस से नहीं आई है। लेकिन जब आप लोग एक सीक्वेंस वाइज काम करोगे तो आप लोगों के लिए मल्टीपल एक्सेप्टेंस होंगी और फिर आप लोगों के लिए सिलेक्ट करना आसान होगा। लेकिन अगर आप लोग ऐसे नहीं काम करोगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी किस यूनिवर्सिटी से मुझे एक्सेप्टेंस आई है किस से नहीं आई है, किस में मैंने अप्लाई कर दिया है किस पर नहीं किया। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इशू बन जाता है। अब आप लोगों ने जब लिस्ट बना ली तो आप लोगों ने इस तरह सब्जेक्ट वाइज आपने सिलेक्शन करने के बाद आपने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को लिख दिया। अब क्या करोगे कि जब आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ लिख ली तो अब क्या करोगे, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, ठीक है। अब जैसे मैंने बनाया था 1 शिंगवा यूनिवर्सिटी का। अब जब मैंने शिंगवा यूनिवर्सिटी का फ़ोल्डर बनाया तो शिंगवा यूनिवर्सिटी का फ़ोल्डर बनाने से क्या हुआ, इसके अंदर मैंने एक वर्ड की फ़ाइल बनाई है। क्या नाम लिखा मैंने इसका, शिंगवा यूनिवर्सिटी। अब शिंगवा यूनिवर्सिटी का जब मैंने ये पेज ओपन किया, जब ये वर्ड फाइल ओपन की तो आपके पास कुछ इस तरह की फ़ाइल आ जाएगी MS वर्ड की। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपना डिपार्टमेंट सर्च करना है, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी का। अब मैंने शिंगवा यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट लिखना था तो मैंने ये लिखा और उसके बाद ये मेरे पास पहला लिंक इसका आ गया। अब आपके पास ज़्यादातर केसेस में ऐसे होता है कि आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एट अ टाइम शो हो रहे होते हैं। तो आप लोगों ने मल्टीपल डिपार्टमेंट शो हो या स्पेसिफिक डिपार्टमेंट शो हो, आप लोगों ने अपना डिपार्टमेंट फाइंड आउट करना है।
जब आप लोग डिपार्टमेंट फाइंड कर लोगे तो फाइंड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, उस डिपार्टमेंट पे, अब हम लोग क्या करते हैं उस डिपार्टमेंट के अंदर, लेट्स सपोज ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है। अब मैं क्या करूँगा, ये जितने भी प्रोफेसर हैं इन तमाम प्रोफेसर का ईमेल कॉपी करूँगा, कॉपी करके मैं इनको भेजने लग जाऊँगा CV, एक्सेप्टेंस लेटर और जो कुछ भी मेरे पास टेम्पलेट्स वगैरह हैं वो सारा कुछ मैं भेज दूँगा और कहूँगा कि मुझे फिल करके आप वापस सेंड कर दें। अब होता क्या हमारे लिए इस केस में, जब हम लोग ऐसा सिनेरियो अप्लाई कर रहे होते हैं तो उससे ये होता है, हो सकता है कि ये जो सुपरवाइज़र है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो सकता है ये साइबर सिक्योरिटी का ये हो सकता है मशीन लर्निंग का हो। मैंने काम करना था मशीन लर्निंग पे, लेकिन अब ये जो सुपरवाइज़र है ये मुझे रिप्लाई क्यों देगा, जबकि मेरी और इसकी डिपार्टमेंट सेम है लेकिन स्पेशलाइजेशन सेम नहीं है, जिसकी बेस पर हम क्या कहते हैं कि हमें कोई एक्सेप्टेंस लेटर नहीं दे रहा। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। आपने देखना है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है और उन्हीं सुपरवाइज़र को ईमेल करना है जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रेलिवेंट होंगे। जब आप लोग इन सुपरवाइज़र्स को ईमेल करोगे तो ईमेल करने के लिए आप लोगों ने प्रॉपर इस तरह ईमेल्स को सेव करना है। मैंने अब ये एक फ़ाइल बनाई है, ठीक है, किस नाम से मैंने बनाई है, abc.docx के नाम से। आप लोगों ने शिंगवा यूनिवर्सिटी उसके नाम पे बना लो। जब यूनिवर्सिटी के नाम के लिहाज से फाइल्स बनेंगी तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। फिर उसके अंदर जो जो सुपरवाइज़र आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रेलिवेंट हैं उन तमाम को आप लोगों ने इसके जो फाइल आपने बनाई है उसके अंदर स्टोर करना है। फिर क्या करना है, जब आप लोगों ने बना लिया, ठीक है, आप लोगों ने टेम्पलेट बना लिया, आप लोगों ने डाटा स्टोर कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता हूँ क्या करना है। रेसिपिएंट के अंदर आप लोगों ने एक ईमेल एड्रेस लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि ये जितने भी ईमेल्स आप लोगों ने यहाँ से कॉपी किए होते हैं, ये जितने भी ईमेल्स हैं आप लोग इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और जब ये गलती आप लोग यहाँ पर करते हो तो क्या होता है कि जब सुपरवाइजर्स को ईमेल जाते हैं तो वो पूरी लिस्ट उसके पास शो हो रही होती है कि आपने कहाँ कहाँ पर ईमेल भेजा है। तो फिर वो आपके प्रोसेस को सीरियस नहीं लेते और वो वहीं से आपका जो प्रोसेस है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आप लोगों ने एक ईमेल को एट अ टाइम कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। एक ईमेल लिख दिया, फिर आप लोग यहाँ पर सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में कवर अप करवाया था कि आप लोग सब्जेक्ट कैसे लिखते हो। आप लोगों ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी मेरी तो काइंडली आप लोग देख लें ताकि आप लोगों को ये सब्जेक्ट लिखना आ जाए, क्योंकि सब्जेक्ट आप लोगों का मैसेज, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो ये चीज़ हम लोग कवर अप कर चुके हैं। आप लोग काइंडली जो आप लोगों को प्ले लिस्ट पर मैंने प्रॉपर लिंक्स दिए हैं, आप वहाँ से वीडियोज़ देखें, आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि अगर ये दो प्रोसेस आपके अच्छे नहीं होते तो सुपरवाइज़र पे इम्पैक्ट नहीं होगा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो आपका एक्सटर्नल इंटरनल अच्छा होगा। तो आप लोगों को CV वगैरह, लेटर ऑफ मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी, पहले आपका एक्सटर्नल देखा जाएगा और वो क्या, आपका मैसेज और आपका सब्जेक्ट जो है। फिर जब आप लोगों ने यहाँ पर ईमेल वगैरह लिख दी, सब्जेक्ट वगैरह आप लोगों ने मेंशन कर दिया, फिर आपने क्या करना है कि सुपरवाइजर्स को ईमेल सेंड कर देनी है। इस तरह आप लोगों ने डेली बेसिस पर कोशिश करें 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ को ईमेल सेंड करते रहें, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने उसमें एंटर क्या क्या करना है, एक CV, अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन, अपना प्रपोजल, ये 3 चीज़ें आप लोगों ने सेंड करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मार्कशीट्स भी शेयर करने लग जाते हैं, तो आप लोगों ने उनको मार्कशीट्स नहीं भेजनी। उनको आपके मार्कशीट से कोई लिंक नहीं है, उनको आपके फ्यूचर डायरेक्शन से लिंक है, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन से है और आपके CV से है, उनको इस चीज़ से लिंक नहीं होता। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि जब आप लोगों ने सेंड कर दिया तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को जब ईमेल्स जब आएंगी तो आप लोगों ने डेली बेस पर सुपरवाइजर्स की ईमेल को चेक करना है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि आप लोगों को सुपरवाइज़र का ईमेल नहीं मिलता। अब आप लोगों के लिए प्रॉब्लम यह आ गई है कि फ़र्ज़ कर लें आपको यूनिवर्सिटी भी मिल गई है, सुपरवाइज़र्स की आपके पास लिस्ट भी आ गई है, लेकिन आप लोगों के पास सुपरवाइज़र का ईमेल एड्रेस नहीं आ रहा। तो आप लोग क्या करोगे, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप लोग सुपरवाइज़र का ईमेल एड्रेस कैसे ले सकते हो। एक, यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करो कि मुझे बताएं कि मैं इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहता हूं और मुझे ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करें। अब यूनिवर्सिटी में मैं किससे कांटेक्ट करूं, आपने यूनिवर्सिटी के ISO से या ISC से कांटेक्ट करना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस या इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर से। या अगर आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हो कि मुझे कोई और सिनेरियो बताएं, तो रिसर्च गेट में मल्टीपल पेपर्स आपके पास पड़े होते हैं। रिसर्च गेट से आपको ईमेल एड्रेस नहीं मिलेगा सुपरवाइज़र का। रिसर्च गेट में सुपरवाइज़र आप लोगों ने फ़र्ज़ कर ले, ये सुपरवाइज़र का नाम है A, B और C, ठीक है। आप लोग गूगल ओपन करें, यहाँ लिखे ABC, ठीक है, और उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें। जब आप लोग लिखेंगे तो आपके पास गूगल में पहला लिंक ही उन्हीं सुपरवाइज़र का आएगा।
बाज़ों का हमें समझ नहीं आती कि हम सुपरवाइज़र का ईमेल एड्रेस कैसे गूगल से फाइंड करें, रिसर्च किए तो हमें कैसे पता चलेगा। तो आप लोगों ने ये सा काम करना है। उसके बाद आपको जब पहला लिंक ओपन होगा तो आप लोगों के पास उसमें मल्टीपल पेपर्स आ रहे होंगे। उन पेपर में से आप पहला पेपर या दूसरा पेपर देख लें, उस पर सुपरवाइज़र की कोरिस्पॉन्डेंस होगी और कोरिस्पॉन्डेंस पे ईमेल एड्रेस लिखा होता है, तो आप लोग वहाँ से ईमेल एड्रेस कॉपी कर सकते हो और फिर सुपरवाइज़र को भेज सकते हो। फिर अगर आपको इन पेपर से नहीं मिलता तो उसके कोई और पेपर चेक करें जिस पे वो कोरिस्पॉन्डिंग हो कर रहा हो, तो उसकी बेस पर आपको मिल जाएगा। अगर वहीं से भी नहीं मिलता तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर से भी आपको सुपरवाइज़र का ईमेल एड्रेस मिल सकता है। तो ये आपके पास 3 सिनेरियोज हैं आपको ईमेल एड्रेस हासिल करने के। इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है कि आप लोगों ने जब ईमेल्स का फ़ोल्डर बना लिया, एक लिस्ट बनाई, ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स बनाए, हर फोल्डर के अंदर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट फाइल्स बनाई और उसके अंदर आप लोगों ने अपलोड किया। अब नेक्स्ट में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक और फोल्डर बनाना है। एक बनाई लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और एक इसी के साथ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ का फोल्डर बनाओ जिस पे आप लोग लिखो कि सेंडेड ईमेल, ठीक है, जिन में आप लोगों ने ईमेल सेंड कर दिया। जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप ईमेल सेंड करते जाओ उन ईमेल्स को वहाँ से कट करके इस जगह पर पेस्ट करते जाओ। फिर जब आप लोग ईमेल सेंड करके जहाँ पे कट कर लोगे तो आपको पता होगा कि इन इन यूनिवर्सिटीज़ में मैं ईमेल कर चुका हूँ। फिर जो बाकी ईमेल्स रह जाएंगी उनको डेली बेसिस पे या एक दिन के बाद जाके आप लोग दोबारा से सेंड करो, ताकि आप लोगों का पता चलता रहे कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेंस हमारे पास एक्सेप्टेंस के लिए हम लोग भेज चुके हैं। फिर आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोगों का एक्सेप्टेंस लेटर किसी यूनिवर्सिटी से मिल जाता है, लेट्स सपोज मेरे पास एक यूनिवर्सिटी है और वहाँ से मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके अंदर एक पहला फोल्डर बनाया लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, दूसरा बनाया सेंडेड ईमेल और तीसरा बनाओ एक्सेप्टेंस लेटर यूनिवर्सिटीज़। जिस यूनिवर्सिटी से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, क्या करो कि उस यूनिवर्सिटी को इस एरिया से भी कट करो, इस एरिया से भी कट करो और उस यूनिवर्सिटी को यहाँ ले जाओ, ठीक है। उसमें आप लोग लिख लो कि एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है, ABC यूनिवर्सिटी लिख लो, लिख के इसको ओपन करके इसमें एक्सेप्टेंस लेटर पेस्ट कर दो। इसी तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी आप लोग अप्लाई करते रहो। आप लोग ये प्रोसेस आप तकरीबन हर 20 दिन के बाद लाजमी करते रहें। जब आपके पास 2-3 एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएँ तो उनमें से जिस यूनिवर्सिटी में आपने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, शंघाई गवर्नमेंट के लिए करना है या आप लोगों ने CSE के लिए करना है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक जेनेरिक सा प्रोसेस था जिसको आप लोगों ने फुलफिल करना है और आप लोगों को एक्सेप्टेंस लेटर इंशाल्लाह इस प्रोसेस के थ्रू मिल जाएगा। क्यों कि अगर आप लोग इस तरह प्रॉपर प्रोसेस करते हो, इस तरह प्रॉपर सिनेरियो को इंप्लीमेंट करते हो, तो आप लोगों को खुद भी पता चलता रहेगा कि इस यूनिवर्सिटी से मुझे एक्सेप्टेंस आई है, इस यूनिवर्सिटी से मुझे एक्सेप्टेंस नहीं आई है और इन इन यूनिवर्सिटीज़ में अभी मैंने अप्लाई करना है। और फिर जब आप लोगों को एक्सेप्टेंस मल्टीपल आ जाए तो उनमें से जिन यूनिवर्सिटीज़ को आपने सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लें और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के सुपरवाइजर्स को बता दें कि मैंने इन यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेंस लेटर ले लिया है, तो काइंडली आप ये एक्सेप्टेंस लेटर किसी और को दे दें। फिर आप लोगों ने डेली बेसिस पे अपना ईमेल चेक करना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हमें ईमेल है सुपरवाइज़र का वो स्पैम फोल्डर में आता है, तो आप लोगों ने सिर्फ इनबॉक्स पे ही नहीं रहना कि आप कहो कि आपको इनबॉक्स ही आता रहेगा। बाज़ औक़ात आपको स्पैम फोल्डर में भी मैसेज आता है, तो आपने 2 काम डेली बेस पे करना है। एक अपना इनबॉक्स को डेली चेक करना है और दूसरा अपना स्पैम फोल्डर रोज़ चेक करना है। ये 2 फोल्डर्स आपको डेली अपडेट देंगे और अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपको सुपरवाइज़र की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। तो होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग हमसे पूछें, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।